ही नहीं है, इसलिए मैं आज ही बाहर जाऊंगी और काफ़ी सारा खाना ढूंढ के ले आऊंगी। सब परिंदे भी यही सोच रहे हैं कि वो सारे के सारे इकट्ठे होकर खाना ढूंढने जाया करेंगे और बाद में वो सारा खाना मेरे पास रखवा देंगे। जी माँ, हमें ना फिर खाने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ हमारा खाना नहीं होगा, उसमें और भी बहुत से लोगों का खाना होगा। हाँ बेटा, सब परिंदे हम पर एतबार करके अपना खाना हमारे पास रखवाएंगे, तो उसकी हिफाजत करना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी होगा। चलो तुम यहीं पर रहना, मैं बाहर से खाना ढूंढ के ले आती हूँ। फिर रानो खाना ढूंढने के लिए उठ जाती है। हाँ भाई, मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे खिलौने दिखाओ, इसको जो अच्छा लगे ना वही इसको लेकर देना है मैंने। जी जी, आप देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप वही ले लीजिए, बस हमें तो पैसों से मतलब है। आप अच्छी रकम देंगे तो हम आपको अच्छी ही चीज़ दिखाएंगे ना। हाँ हाँ, पैसे तो बहुत हैं मेरे पास, मुझे पैसों की कहाँ कमी, जो कहोगे ना उतने ही दूंगा मैं। पापा पापा, ये वाला खिलौना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझे ये वाला खिलौना दिलवा दीजिए ना। हाँ बेटा, जो तुम्हारा दिल करे वो ही ले लो। दूसरी तरफ कालू और उसका बेटा दोनों पैसे ज़ाया किए जा रहे थे। उन्हें बारिशों के दिनों की कोई फिक्र ही नहीं थी। रानू चिड़िया को काफ़ी देर उड़ने के बाद कुछ मूंगफली के दाने मिल जाते हैं। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। क्या तुमने बारिशों के दिन के लिए खाना जमा कर लिया है? नहीं, अभी तो नहीं किया, लेकिन मैं जल्द ही कर लूँगा। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि बारिशों के दिनों में बस मुझे बाहर ना निकलना पड़े, घर में ही सब कुछ मिल जाए। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, इसलिए मैं आज से ही बारिशों के दिनों के लिए खाना जमा करना शुरू कर दूँगी। फिर बारिशों के दिनों में बहुत मुश्किल होती है, खाना तो मिलता ही नहीं है। फिर दूसरे परिंदों से मांगो तो वो बहुत बहुत से नखरे दिखाते हैं, इसलिए मैं भी आज से ही ढूंढना शुरू कर दूंगी। मम्मा, आज तो आप मूंगफलियों के दाने लेकर आई थी ना, फिर आपने ये माल्टा क्यों आगे रख दिया है? हम मूंगफलियों के दाने खा लेते हैं ना। नहीं बेटा, तुम जानते हो माल्टा जल्दी ख़राब हो जाता है, अब हम इसे खा लेते हैं। मूंगफलियों के दाने हम बारिशों के दिनों में खा लेंगे, वो ख़राब नहीं होते, इसलिए मैंने सोचा है उनको रख देते हैं। ये भी ठीक है माँ, मुझे नहीं पता था कि माल्टा ख़राब हो जाता है, मुझे लगा कि माल्टा हम बारिशों के दिनों के लिए रख लेंगे। बेटा, माल्टा ख़राब हो जाता है और भी दूसरे फल जो नरम होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स कभी भी ख़राब नहीं होते, इसलिए हम उन्हें ही इकट्ठा करेंगे। ठीक है मम्मा, मैं भी कोशिश करूँगा, जहाँ से मुझे खाना मिले वो मैं इकट्ठा कर लिया करूँगा। शाबाश बेटा, शाबाश। हाँ भाई, आ जाओ मेरे साथ, चलो ना, बारिशों के दिनों के लिए खाना इकट्ठा करने चलते हैं। नहीं, मैं नहीं आ सकती, मैं तो अंडे बेचती हूँ, मैं कैसे आ सकती हूँ? ठीक है, तुम अंडे बेचकर बारिशों के लिए खाना जमा कर लेना। मैं कैसे कर लूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। पहले मैं अंडे बेचती हूँ, इनसे जो मुझे पैसे मिल जाते हैं उन्हीं से मैं बारिशों के दिनों के लिए खाना इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर मैं उनको ही खा लेती हूँ। बस इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। ठीक है, मैं बाहर से खाना इकट्ठा करके ले आती हूँ। अगर तुम्हारे साथ बातें ही करती रहूँगी तो मेरा वक्त ही ज़ाया हो रहा है। हाँ हाँ, सही कह रही हो तुम जाकर खाना इकट्ठा कर लो, क्योंकि मैं तो अंडे बेचकर ही खाना लूँगी ना। बस सब परिंदे एक दूसरे से बारिशों के दिनों के लिए खाना इकट्ठा करने की बातें ही कर रहे थे। हर तरफ बारिशों के दिनों का जिक्र था, सब फिक्रमंद थे सिवाय कालू कौवा और गौरी कवि को छोड़कर। क्या गौरी आंटी ने बारिशों के दिनों के लिए खाना इकट्ठा कर लिया है? नहीं, मेरी मम्मा तो कहीं पर जाती ही नहीं, वो तो सारा दिन घर पर ही रहती हैं। अच्छा, फिर तुम्हारे बाबा ले आते होंगे खाना? नहीं तो, हम तो सिर्फ घर में ही रहते हैं, हम तो बाहर जाते ही नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ खेलने के लिए आ जाता हूँ, बाकी मामा बाबा तो घर पर ही रहते हैं, वो तो खाना जमा करते ही नहीं।
ठीक है, कोई बात नहीं, शायद वो थोड़ा खा लेते होंगे, उन्होंने पहले ही इकट्ठा कर लिया होगा ताकि बारिशों के दिनों के लिए आसानी हो जाए। नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। कल भी हमने गोश्त का सालन खाया था और आज तो हमारे घर पर काफ़ी सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो हम तो वही खाएंगे। क्या तुम्हारे मामा बाबा कुछ भी इकट्ठा नहीं कर रहे? तुम्हारा बारिशों के दिनों में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र नहीं करो, मेरे मामा बाबा कुछ तो कर ही लेंगे। हाँ, तो फिर क्या सोचा है तुमने? बारिशों के दिनों के लिए कुछ इकट्ठा किया? नहीं, मैंने कहाँ किया, तुम खुद तो सारा दिन घर पर पड़ी रहती हो, बस सारे काम मैं ही कर लूँ। हाँ, तो घर की जिम्मेदारी आपकी ही है ना, आपके बच्चों को नहीं पालती क्या मैं? बाहर जाकर खाना ढूंढना तो आपकी जिम्मेदारी है, बाकी परिंदे नहीं करते क्या? करते हैं, लेकिन उनकी बीवियां भी उनका साथ देती हैं, तो तुम भी तो मेरे साथ खाना ढूंढने के लिए जाया करो ना। नहीं, मुझे नहीं जाना, खुद ही आप बाहर जाके ढूंढ लें, कुछ तो ले आए, आज के लिए ही कुछ ले आए, चले हम खा ही लेंगे, बारिशों के दिनों में तो बाद में देखी जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो कालू खाना ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन वो खाना ढूंढने की बजाय नदी के पास आके बैठ जाता है और खुद से बातें करने लग जाता है। क्या करूं मैं कहाँ से खाना ढूंढूं? इतना ज़्यादा खाना मैं कैसे जमा करूं? अभी तो कुछ ही दिन रह गए हैं और बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, मेरा क्या होगा? आइडिया, जो खाना सारे परिंदे जमा करेंगे वही खाना मैं चोरी कर लूँगा। ये अच्छा आइडिया लग रहा है, घर जाकर गौरी को बताता हूँ। गौरी गौरी, देखो मैं आ गया। हाँ, कहाँ से आ गए? कुछ लेकर भी आए हो? नहीं, मैं कुछ लेकर तो नहीं आया। तो इतना फूल फूल के क्यों बता रहे हो मुझे? मैंने पूछा क्या तुम आए या नहीं? अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है, सुनो बात। हाँ सुनाएं, बताएं क्या आइडिया है आपके पास? मैं सोच रहा हूँ जो बाकी परिंदे खाना जमा करेंगे, क्यों ना हम वही खाना चोरी कर लें और बारिशों के दिनों के लिए रख लें। बहुत मज़ा आएगा, हम तो वही खाना खा लिया करेंगे। हाँ, दिमाग तो आपके पास बहुत है, मेरे साथ रह रहकर तेज़ होते जा रहे हैं। हाँ, तेज़ तो हो रहा हूँ, लेकिन तेरे जैसी अक्ल नहीं आई आज तक। क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारे दिमाग की दाद दे रहा था। कितना तेज़ दिमाग है तुम्हारे पास। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, बस मैंने कभी गरूर ही नहीं किया अपने दिमाग की ताकत पर। बस इसी बात की खुशी में दोनों मियाँ बीवी सारा दिन सोते रहते और रात को भी मेहनत नहीं किया करते थे। उन्हें तो बस यही हौसला था कि किसी परिंदे का खाना चोरी कर लेंगे। दूसरी तरफ रानो चिड़िया ने बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया था। माँ देखिए, हमने कितना सारा खाना इकट्ठा कर लिया है, अब बारिशों के दिनों के लिए हमें कोई फिक्र ही नहीं होगी। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, हमने बहुत ज़्यादा खाना इकट्ठा कर लिया है, अब हमारे बारिशों के दिन बहुत अच्छे से गुजर जाएंगे। बेटा, हमारे घर पर बाकी परिंदों ने भी खाना रखवाने का सोचा है, तो उनके खाने की हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। जी माँ, मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी खाना चोरी ना कर सके। मैं रात को जिन बन के उसके पास घूमूंगा, फिर कोई भी चोरी नहीं कर पाएगा। बेटा, तुम कैसे जिन बन सकते हो? तुम तो एक प्यारे से परिंदा हो, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। जी माँ, आप ठीक कह रही हैं। फिर दोनों सो जाते हैं। कालू कौवा गौरी कौवी को कहता है, क्यों ना आज हम रानो के घर से चोरी कर लें। मैंने सुना है सारे के सारे परिंदों ने खाना रानो के घर पर इकट्ठा किया है, तो क्यों ना हम वहीं से चोरी कर लें। हाँ, बात तो सही है, दूसरे परिंदों के घर जाने का क्या ज़रूरत है हमें? सबने तो खाना रानो के घर पे इकट्ठा किया है ना, तो वहीं से चोरी कर लेंगे। ठीक है, तुम मेरे साथ आओगी या मैं अकेला चला जाऊं? आप अकेले ही चले जाएं,
क्योंकि रात को आप कुछ ज़्यादा ही काले हैं, नज़र भी नहीं आएंगे। अगर मैं जाऊंगी तो हर तरफ रोशनी हो जाएगी। मैं तो गोरी कवि हूँ ना, सबको नज़र आ जाऊंगी। ठीक है, तुमसे बस अपनी तारीफ़ें करवा लो, इतनी भी गोरी नहीं हो तुम। अच्छा, खुद ही चले जाएं, मैं नहीं जा रही। गोरी मुंह बनाकर बैठ जाती है। तो बच्चों बताओ फिर कहाँ जाने का इरादा है? आज आप लोगों की क्लासेस ख़त्म हो गई हैं। आज से आप लोगों की ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। अब से आप लोग स्कूल नहीं बल्कि कॉलेज जाया करोगे। जी मैम, ये बहुत अच्छी बात है कि अब से हम बड़े बच्चे बन जाएंगे, हम कॉलेज जाया करेंगे। हाँ बेटा, ये अच्छी बात है, लेकिन कॉलेज में हमें ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है और अच्छे से पढ़ाई करनी होती है। जी मैम, मैं तो ज़रूर करूँगी और बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगी। वैसे मुझे बताओ, तुम सब में से कोई बच्चा कहीं बाहर तो नहीं जा रहा ना? नो मैम, मैं तो नहीं जाऊँगी। बाकी बच्चों का पता नहीं, क्योंकि मैंने तो अपनी मम्मा के साथ काम करवाना होता है। उनकी तबीयत पहले ही ख़राब रहती है। अगर मैं बाहर चली जाऊँगी तो उनका घर पर ख्याल कौन रखेगा? मैं नहीं जाऊँगी। शाबाश बेटा शाबाश, मैं यही चाहती थी कि तुम पढ़ लिख कर अच्छे परिंदे बन जाओ, और तुम सब ने ये साबित कर दिया है कि तुम सब बहुत अच्छे परिंदे बनोगे, मुझे यकीन है। क्योंकि स्कूल का आज आखिरी दिन था तो सारे बच्चे ब्रेक टाइम इकट्ठे होकर सब मज़े से खाना खा रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो बताओ तुम लोग कहाँ एडमिशन लोगे? मैं तो पास वाले कॉलेज में लूँगी। मैं भी यही सोच रही हूँ, यहीं कहीं पर एडमिशन ले लूँ, अपनी मम्मा के साथ रहूँगी मैं तो। सुनो सुनो, इनकी बातें सुनो। मैं तो बाहर जाऊंगा, मैं तो दुबई चला जाऊंगा, या फिर मम्मा को कह दूंगा वो मुझे किसी अच्छे से मुल्क भेज देंगी। तुम दुबई जाओगे, मैं तो कनाडा जाऊंगा और अपनी मम्मा पापा दोनों से बात करूंगा, वो मुझे अच्छे मुल्क ही भेजेंगे, मुझे पता है। चलो चलो, सब अच्छी तरह से खाना खा लो। अब पता नहीं हम सब इकट्ठे कब बैठेंगे, तो अब सब खा लो, कोई भी लड़ाई नहीं करे। हम सब अपना आखिरी दिन बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। फिर सब मिलकर अच्छे से खाना खाते हैं। सब बहुत खुश थे क्योंकि सबका स्कूल ख़त्म हो गया था। अब उन्हें ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं थी। सब यही सोच रहे थे कि कॉलेज में जाकर तो पढ़ाई होगी ही नहीं। टूनी घर जाकर अपनी मम्मा को बताती है, मम्मा मम्मा, आज तो मेरा स्कूल का लास्ट डे था, आपको पता है ना? हाँ बेटा, मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए बाहर से खाना मंगवाया है। मम्मा, आपने बाहर से मंगवाया है? नहीं, बाहर से नहीं मंगवाया, मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने घर पर बनाया है। देखो, बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। जी मम्मा, मुझे पता है, इसलिए तो मैंने आपसे कहा, कहीं आपने बाहर से तो नहीं मंगवाया ना? नहीं, मैं बाहर से क्यों मंगवाऊंगी? मुझे नहीं पता क्या मेरी बेटी को सिर्फ मेरे हाथ का खाना पसंद है। थैंक यू मम्मा। मम्मा, मैं बाहर बैठकर खाऊंगी, बहुत मज़ा आएगा। जब टूनी बाहर बैठकर खाना खा रही होती है तभी कालू वहाँ पर आ जाता है और टूनी का बर्गर छीनकर भाग जाता है। मेरा बर्गर लेकर भाग गया, अब मैं क्या खाऊंगी? मैं मम्मा के पास जाती हूँ, वो मुझे और बना देंगी। कालू तो बर्गर छीनकर चुप कर बैठ जाता है और मज़े मज़े से खाता है। कितना मज़े का है, आंटी तो बहुत ही मज़े की चीज़ें बनाती है। काश मेरी मम्मा को भी ऐसी चीज़ें बनानी आती, उनको तो आती ही नहीं है। अगर उनको आती ना तो मुझे चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलो चलो, अब तो मैं इंजॉय करके खाऊंगा, इतने मज़े का बर्गर है। हाँ, तुम अपने बेटे को कहाँ पर पढ़ने के लिए भेजोगी? मैं तो अपने बेटे को यहीं पर पढ़ाऊँगी। क्या तुम यहीं पर पढ़ाओगी? हम तो अपने बेटे को बाहर भेजेंगे, वो तो दुबई में जाके जॉब करेगा, वहाँ पर पढ़ लिख लेगा, फिर हमें ही तो कमा के देना है उसने। अगर नहीं भी देगा तो क्या है, अब हम लगाएंगे तो बड़ा होकर हम पे ही खर्च करेगा ना, उसने कहाँ जाना है। बात तो आप सही कह रही हैं, लेकिन
लेकिन वेकिन क्या, ये कह दो ना कि तुम गरीब लोग हो, कैसे इतना खर्चा करोगे। बात तो ये है ना असल में। जी हम गरीब हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हमने नहीं की? बिला वजह बकवास नहीं करो मेरे साथ। नहीं, मैं आपसे लड़ाई नहीं कर रही, मैं तो प्यार से बात कर रही हूँ। बहुत आ गया तुम्हारा प्यार, बस नहीं बात करो। मेरा बेटा बाहर जाके अच्छी जॉब करेगा और उसे इतनी अच्छी जॉब मिलेगी, फिर तुम देख लेना। बिला वजह बातें नहीं बनाओ। फिर क्या, टूनी की मम्मा चुप कर जाती हैं और कुछ भी नहीं बोलती। मम्मा मुझे नहीं पता, आप मुझे बाहरले मुल्क भेजेंगी ना पढ़ने के लिए? हाँ बेटा, मैं तुम्हें बाहर ही भेजूंगी पढ़ने के लिए, तुम टेंशन नहीं लो। वैसे भी हमारे पास इतनी ज़्यादा सारी जायदाद है, वो हमने कहाँ पर खर्च करनी है। अगर अब तुम्हारे ऊपर खर्च करेंगे तो बाद में तुम भी तो कमा कर हमें ही तो दोगे, और फिर हम दोबारा से इतनी बड़ी सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेंगे। तुम याद रखना, तुमने गाड़ी भी लेनी है, मुझे गाड़ी बहुत पसंद है। जी मैं लूँगा, बिल्कुल लूँगा। देखना, आपको भी साथ बिठाकर घुमाऊँगा, बहुत मज़ा आएगा। कालू की मम्मा और दूसरे परिंदों की मम्मा भी उन्हें बाहरले मुल्क भेज देती हैं। सब कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन रानो चिड़िया अपनी मम्मा के पास ही रहती हैं। वो उनके काम में मदद भी करवाती और कॉलेज जाकर पढ़ाई भी करती। रानो चिड़िया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसके बहुत अच्छे नंबर आते थे। दूसरी तरफ कालू कौवा की मम्मा और बाबा दोनों अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, और इसीलिए तो उन्होंने अपने बेटे को बाहर भेजा था। लेकिन उनके सारे के सारे पैसे तो कालू को बाहर भेजने पर खर्च हो गए थे, तो घर में कुछ खाने के लिए ही नहीं था। आप बाहर जाकर कुछ खाने के लिए ले आइए ना, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं क्या खाऊंगी। एक तो मुझे इतनी भूख लगी हुई है, आप तो कहीं से कुछ भी खा लेते हैं। मैं कहाँ से कुछ खा लेता हूँ, मेरे पास कौन सा पैसे हैं। तुमने सारे के सारे पैसे तो अपने बेटे को बाहर भेजने में खर्च कर दिए, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे ज़्यादा बातें नहीं सुनाएं, बाहर से जाके खाना ले आए ना आप। आपको पता तो है मुझे भी भूख लगी है, आपको भी लगी है, आप बाहर से जाके ले आए। अच्छा मैं जा रहा हूँ, लड़ाई तो नहीं करो ना। तो कालू कौवा के बाबा बाहर खाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन टेंशन के मारे उनसे उड़ा ही नहीं जा रहा था। उनका सर दरख्त से टकरा जाता है और वो वहीं पर मर जाते हैं। कालू कौवे की मामा उन्हें कॉल करके बताती है, तुम्हारे बाबा अब नहीं रहे बेटा, तुम्हारे बाबा नहीं रहे, तुम आ जाओ, वापस आ जाओ, एक दफ़ा उन्हें देख तो लो। मम्मा मैं कैसे आ सकता हूँ, यहाँ पर इतनी ज़्यादा पढ़ाई होती है, मुझे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, मैं आप कैसे आ सकता हूँ। आप तो जानती हैं मैं थोड़ा सा कमाता हूँ, अगर मैं आ गया तो वापस कैसे जाऊँगा। अभी मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए हैं कि मैं आ जाऊँ और यहाँ से वापस चला जाऊँ। आप बाबा को खुद ही दफना दीजिए ना कहीं पर, मुझे क्यों बता रही हैं। बेटा कुछ तो शर्म करो, वो तुम्हारे बाबा थे। मम्मा मैं जानता हूँ वो मेरे बाबा थे, अब वो चले गए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। कालू मेरी बात तो सुनो। लेकिन कालू तो कॉल काट देता है और सुनता ही नहीं। कैसा निकला मेरा बेटा, मैंने क्या सोचा था, अब मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा की मामा अब खुद अपना खाना ढूंढने के लिए जाया करती थी। क्या हाल है रानो की मम्मा, ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, रानो मेरा बहुत ख्याल रखती है, वो हमेशा मेरे हर काम कर देती हैं। तुम बताओ क्या हाल चाल है? हाँ मैं भी ठीक हूँ, बुढ़ापे की वजह से कुछ होता ही नहीं है मुझसे, सारा दिन मुझे सारा काम खुद ही करना पड़ता है। अब तो घर में कोई है भी नहीं, खाना भी खुद ही ढूंढो, फिर उसको बनाओ भी, सफाई भी, सब कुछ मेरे ऊपर ही आया हुआ है। मैं एक बूढ़ी जान क्या क्या करूं। बात तो आपकी ठीक है, आप अपने बेटे को वापस बुला लीजिए ना, अब तो उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई होगी, तो वो यहाँ पर आकर नौकरी कर लेगा ना।
हाँ, बात तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगी उससे बात करने की। अगर उसका दिल किया तो आ जाएगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, वैसे कौन सा वो मेरी बात सुनता है। तो कालू की मम्मा कालू के पास कॉल करती हैं। बेटा तुम वापस आ जाओ ना यहाँ पर, मेरा दिल नहीं लग रहा। तुम तो जानते हो अब तो तुम्हारे बाबा भी नहीं रहे, मैं यहाँ पर अकेली हो गई हूँ। मम्मा मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं वहाँ पर कैसे आ सकता हूँ, मेरी यहाँ पर जॉब है ना। बेटा तुम यहाँ पर आकर जॉब कर लेना, ये तो गांव है, लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी यहाँ पर डॉक्टर्स की, तो तुम आ जाओ यहाँ पर काम कर लो ना। मम्मा मैं आ जाऊँगा, लेकिन आपने मुझे क्लिनिक खोल कर देना पड़ेगा। हाँ मैं खोल दूँगी, थोड़े बहुत पैसे तो मैंने जमा किए हुए हैं, मैं खोल दूँगी। ठीक है मैं आ जाऊँगा, सिर्फ आपके कहने पर आ रहा हूँ, वैसे मेरा कोई दिल नहीं था, यहाँ पर मेरा बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था। ठीक है बेटा, आ जाना, तुम याद से आ जाना। रानो की मम्मा मेरा बेटा आ रहा है, तुम्हें पता है मेरा बेटा आ रहा है। जी मुझे पता चला, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके बेटे के लिए। कुछ दिनों बाद कालू भी आ जाता है, सब उसके इंतज़ार में एयरपोर्ट पर ही खड़े थे। हाँ भी कालू, वेलकम बैक तुम्हें हमारे गांव में वापस से। हम सब बहुत खुश हैं तुम्हें यहाँ पर देखकर, हमें दिली खुशी हुई है। कालू तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुमने बहुत अच्छा सा बैग भी पकड़ा हुआ है, लगता है वहाँ पर तुम्हारी बहुत अच्छी सी जॉब लगी हुई है। हाँ बहुत अच्छी जॉब लगी हुई है, दूर रहो मुझसे, ये गांव के लोग पता नहीं कितने जरासीम लगे होते हैं। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें इतने ज़्यादा वायरस बैक्टीरिया पता नहीं क्या क्या होता है, तो मुझसे दूर रहो, बल्कि बात भी नहीं करो, चुप हो जाओ। ये क्या कह रहे हो तुम, हम नहाकर घर से आए हैं। बेशक तुम लोग जितना मर्जी नहा लो, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है हर जगह पर कुछ ना कुछ वायरस तो होता ही है, बस दूर रहो मुझसे, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कुछ भी कहने की। बेटा क्या माँ, आप चले मेरे साथ घर, अब क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का, आप चले मेरे साथ घर जाकर बात करेंगे जो भी बात करनी होगी। घर पहुंचने के बाद माँ ये कैसा कमरा रह गया है आपके पास अच्छा सा घर नहीं है अब? नहीं बेटा, सारे के सारे पैसे तो तुम्हारे बाहर जाने पर खर्च हो गए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब यही सिर्फ एक छोटा सा कमरा रह गया है। चलो ठीक है, अब कुछ दिन यहीं पर गुजारा कर लूँगा मैं, और उसके अलावा क्या कर सकता हूँ मैं। आप खाना ला दीजिए ताकि मैं यहाँ पर बैठकर खा लूँ। लो बेटा तुम ये खाना खा लो, मैंने खुद बनाया है, बहुत मेहनत लगी है। माँ ये कैसा खाना बना दिया है आपने, इसकी तो शक्ल भी इतनी अजीब है, मुझे नहीं अच्छा लगा। बेटा मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा प्यार भी शामिल है, तुम खाकर तो देखो एक बार। माँ मुझे पता है, आपने ये यहीं कहीं से जंगल से उठा लिया होगा और इसको ऐसे ही बना दिया होगा, धोया भी नहीं होगा आपने इसको। नहीं बेटा मैंने किया था सब कुछ, बस ठीक है मुझे पता है इसमें बहुत ज़्यादा वायरस होंगे, मुझे नहीं खाना ये, मैं बाहर जाके किसी रेस्टोरेंट से खा लूँगा, आप ही खा लेंगे, मैं बाहर से खा लूँगा। ये कहकर कालू वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया के रेस्टोरेंट पे आ जाता है। सुनो कोई है यहाँ पर, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, ये दिखने में तो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है, अगर कोई है तो आके मुझे कुछ खाने के लिए ही दे दो। जी सर, हम यहाँ पर आपकी सर्विस के लिए ही हैं, आप बताइए आपको क्या खाना है। हाँ मुझे पता था, तुम यहीं पर कोई वेटर की जॉब ही कर रही होगी, तुम्हारे पास कहाँ इतने पैसे थे गरीब लोगों जो तुम अमीर बन जाओ। रेस्टोरेंट में सर्विस, बस मुझे नहीं खाना, मैं तो जानता हूँ तुम्हारे हाथों में कितने ज़्यादा वायरस हैं, मुझे भी तो सारे के सारे वायरस चिपक जाएंगे, मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अच्छा आप एक दफ़ा ट्राई तो करके देखें, हमारे रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा होता है। तभी वहाँ पर वेटर आ जाता है। मैम मेरी बात तो सुने, वो जो रूम नंबर 106 में
आदमी रहता है वो किराया देकर गया है, उसका क्या करें? आप जाकर ये मैम को दे दीजिए, जानते हैं ना मेरी मम्मा को, उनको जाकर दे दीजिए, वो रख लेंगी, वो ऑफिस में ही बैठी होंगी। ठीक है मैम, जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं उनको ही जाकर दे आता हूँ। क्या क्या तुम इस होटल की मालकिन हो? जी बिल्कुल, आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता। अच्छा चलो छोड़ो, जो भी है, इतना भी अच्छा होटल नहीं है तुम्हारा, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी क्या ही दे दोगी तुम मुझे यहाँ पर? ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, लेकिन हमारे रेस्टोरेंट पे आने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही रानो सबसे बहुत प्यार से बात किया करती थी, इसलिए उसका रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चल रहा था। दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी क्लिनिक में बैठा हुआ था। कोई आता ही नहीं है। माँ तो कह रही थी यहाँ पर काफ़ी परिंदे बीमार होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई आ ही नहीं रहा। क्या फ़ायदा मेरा यहाँ पर आने का? फ़ायदा तो बहुत है, वहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा काम करना पड़ता था, फिर थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे जिस पर मेरा गुजारा हो जाता था। यहाँ पर फ़ायदा तो है, सारा काम तो माँ कर देती हैं। ये सब कालू सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर टूनी आ जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, पता नहीं मेरे गले में क्या हो गया है। अच्छा, तुम्हारे गले में दर्द है? एक सेकंड रुको। कालू जल्दी से सर्च करता है और गले के दर्द की वजह बता देता है। तुम्हारे गले में दर्द इसलिए है क्योंकि तुमने ठंडा पानी पिया था। घर जाकर गरम गरम पानी पी लेना, तुम ठीक हो जाओगी। बस आग से उतारना और फ़ौरन से पी लेना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। जैसे ही टूनी जाने लगती है, कालू कहता है, मेरी फ़ीस तो देकर जाओ। क्या तुम ऐसे ही जा रही हो? फ़ीस? किस चीज़ की फ़ीस? आपने तो कोई दवाई दी ही नहीं है मुझे। हाँ, मुझे पता है, मैंने तुम्हें मेडिसिन नहीं दी, लेकिन तुम मेरे पास आई हो, मेरे पास आने की फ़ीस है, वो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। मैं कैसे दूँ? तुमने मुझे कोई दवाई तो नहीं दी। बस मैंने कहा है ना, देकर जाओ फ़ीस। ठीक है, रख लो, दोबारा तो मैंने नहीं आना तुम्हारी क्लिनिक पर। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। बस कालू हर किसी से ऐसे ही बदतमीज़ी से बात किया करता था। जब घर जाकर टूनी ने गरम गरम पानी पिया तो उसका गला सारा का सारा जल गया। बेचारी टूनी अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन कालू के क्लिनिक पर चील आ गई। हाँ भाई, मुझे दवाई चाहिए, है तुम्हारे पास? जी, मेरे पास दवाई है। आपको किस चीज़ की दवाई चाहिए, आप मुझे बताएं। मुझे दवाई चाहिए। दरअसल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं क्या करूं, मुझे दवाई चाहिए। ठीक है, कहीं आपको बुखार तो नहीं है? हाँ, मुझे बुखार है, तो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुकें। कालू देखता है और बताता है, आपको घर जाकर ठंडे पानी से नहीं नहाना, आपने गरम गरम पानी से नहा लेना है और फिर जलते हुए कोयले के ऊपर बैठ जाना है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये क्या कह रहे हो तुम? ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं सारी जल जाऊंगी। नहीं, आप जलेंगी नहीं, ये हमारा एक अलग सा ही एक तरीका है जिससे चील ठीक हो जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है, मैं ट्राई कर लूँगी एक बार। फ़ीस तो दे दीजिए। कौन सी फ़ीस? मैं किसी को फ़ीस नहीं देती, और दोबारा मुझसे मांगने की हिम्मत की ना तो तुझे काट के खा लूँगी। ठीक है, मैं नहीं मांगता आपसे फ़ीस। ठीक है। फिर चील उठ जाती है और जैसे ही घर जाकर चील गर्म पानी से नहाती है, वो सारी की सारी जल जाती है। उसके जिस्म पर बड़े बड़े ज़ख्म हो जाते हैं। हाय, ये मुझे क्या हो गया? मैंने तो कालू के कहने पर अमल किया था, ये मुझे क्या हो गया? अब तो मैं सारी ही जल गई हूँ। चील ऐसे कर करके बातें कर रही थी। अब मैं क्या करूँ? मैं एक दफ़ा ठीक हो जाऊँ, फिर मैं कालू को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको मार दूंगी, मैं उसकी पूरी दुकान जला दूंगी, मैं पुलिस में जाके कंप्लेन करूँगी।